जिसके सामने भी खड़े हो जाते होंगे उसको भी नीचे से ऊपर देखने के बाद 4 बार सोचना पड़ता होगा कि भाई प्रत्याशी से जरा संभल कर बात। और इनके बारे में जो कुछ भी मैंने सुना है बहने भाई, हो सकता है प्रत्याशी प्रत्याशी होता है, विधायक विधायक होता है, व्यस्तता होती है, विधानसभा की भी व्यवस्था होती है और साथ ही साथ अन्य भी बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। हो सकता है किसी की अपेक्षा रही होगी यह काम हो जाए, हो सकता है वो ना हुआ, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ सतीश कुमार यादव ने अपने विधानसभा के विकास की अपनी तरफ से कोशिश की है और इस विधानसभा का विकास हुआ है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि आने वाले वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए ने यह फैसला किया है कि हम बिहार को विकसित बिहार बनाकर रहेंगे। बिहार अब गरीब बिहार नहीं रहने पाएगा। और इस जो कुछ भी मैं कह रहा हूं पिछले 10-5 वर्षों के अंदर श्री नीतीश कुमार जी की सरकार रहते हुए प्रत्यक्ष आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। क्या बहनों भाइयों, इसके पहले भी आपने लालू जी की सरकार देखी है, कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव की भी सरकार देखी है। क्या बहनों भाइयों, कोई व्यक्ति उंगली उठाकर यह कोई आरोप लगा सकता है, चाहे वह नीतीश कुमार जी वहां पर हो, चाहे यहां पर आपका विधायक सतीश कुमार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं है। और हम खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं और हम तो यह चाहते हैं दिल से कि हमारे बिहार का एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। जो नौजवान काम करना चाहता है, जिस नौजवान के पास काम करने की कुशलता है, उस नौजवान के हाथों को काम न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, यह काम भी बिहार में होकर रहेगा। कोई मां का लाल इसको टाल नहीं सकता। अब मैं सारे आंकड़े दिया मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं तो सरकार ने क्या क्या काम किया है तो लंबा समय लग जाएगा बहनों भाइयों। उस बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने बताया होगा कि यहां क्या क्या काम हुआ है। यहां ही नहीं, पूरे बिहार में क्या क्या काम हुआ है यह भी बताया गया होगा। माताएं बहनें यहां पर नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, घर वालियों को इस बात की जानकारी होगी, अभी 10-10 हजार रुपया देने का जो फैसला हमारी एनडीए सरकार ने, नीतीश जी ने किया था, वो सबको मिल गया है घर घर में माताओं बहनों को कि नहीं मिल गया? जो कहा है वह किया है। और आप ये कहेंगे भाई आप ही लोग ऐसा क्यों करते हैं? बहनों भाइयों, इसलिए हम करते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे दलों में और हमारे में सबसे बड़ा अंतर यही है। मेडिकल कॉलेज की संख्या बिहार में कितनी बढ़ी है, यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं। जब आरजेडी आती है वह कहती है अरे भाई इस बार हमारी सरकार बना दो, हम तुमको, तुम्हारे बेटे को, घर वाले को, घर वालियों को नौकरी दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को उन लोगों ने नौकरी दिया है अपने 15 वर्षों की हुकूमत में? और अब वो वादा क्या कर रहे हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बहनों भाइयों, जानते हैं हर परिवार में भी एक नौजवान को नौकरी दे देंगे आज की हालत में, और सरकारी यदि नौकरी दे देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से 12 लाख करोड़ रुपए लाएंगे? मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, जबकि बिहार का कुल बजट ही 3.17 लाख करोड़ रुपए का है और केवल रोजगार देने पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो कहां से लाएंगे? मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं,
मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कोई भेदभाव किसी के साथ किया है? या पूरी जमात में खड़े हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यदि किया हो तो एक व्यक्ति कोई हाथ उठा दे कि हमने किसी के साथ भेदभाव किया। ये लोग बराबर समाज को जाति, पंथ, मजहब और हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट कर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मजबूत सरकार यदि बनाई जा सकती है तो सभी को साथ लेकर ही मजबूत सरकार बनाई जा सकती है, और जब सभी को साथ लेकर हम मजबूत सरकार बनाएंगे तो सभी को साथ लेकर भारत को विकसित भारत भी हम बनाएंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत के प्रति जो धारणा बनी हुई थी, उस धारणा को हम लोगों ने बदल दिया है। पहले दुनिया के लोग यह मानते थे भारत तो बहुत कमजोर भारत है, भारत यह गरीब भारत है। अब दुनिया के देश इसे नहीं मानते, भारत को कोई कमजोर भारत नहीं मानता। आपने देखा होगा, जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक किया, और जब आतंकवादियों ने हमारे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घुसकर जो वहां पर घूमने टहलने गए थे नौजवान, नवयुवतियां जो घूमने टहलने गई थी, धर्म पूछ पूछ कर मारा है मेरे बहनों भाई, धर्म पूछ पूछ कर इन लोगों ने मारा है। और पाकिस्तानी लोग यह मानकर चल रहे थे बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हम लोग बैठे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी सबको खोलिए आजादी, आगे बढ़िए। और मैंने अपने सेना के सारे प्रमुखों को बुलाकर जब उनकी बैठक की, मैंने कहा कि इस समय 2-4 दिन के अंदर ही हमको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि चाहे हमारे सेना के अध्यक्ष रहे हों, चाहे नौसेना के अध्यक्ष रहे हों, चाहे वायुसेना के अध्यक्ष रहे हों, तीनों ने कहा कि सर जो आदेश होगा हम ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से चटपट भी करने के लिए हम तैयार हैं।